आदि मानव का वर्गीकरण आज का टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। आदि मानव पे चर्चा बहुत ही रोचक होती है। सभी व्यक्ति को, सभी लोगों को ये उत्सुकता होती है कि हमारे आदि मानव कैसे थे, अर्थात हमसे पूर्व के जो मनुष्य थे 50,000, 1,00,000, 5,00,000 वर्ष पहले जो थे वो कैसे थे, इसकी चर्चा सभी को सुनने की इच्छा होती है और सभी जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आदि मानव बहुत सारी प्रजातियों में बटे हुए थे। कई सारी स्पीसीज उनकी थी, जीन्स उनकी थी, कई सारी जीन्सों में वो बटे हुए थे। आदि मानव की पूरी दुनिया के आदि मानव की बनावट उनके खोपड़ियों के आधार पर, उनके खोपड़ियों के संरचना के अनुसार वर्गीकृत किया गया और इनसे संतुष्ट हुए हमारे शोधकर्ता और इनको इनके खोपड़ियों के साइज के आधार पर वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकें। होमिनिडी के विभिन्न शाखाएं, विभिन्न वंश थे जिनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रमुख थे। विभिन्न प्रजातियों के नामकरण में लातिनी और यूनानी भाषा का व्यवहार विद्वानों ने किया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे महत्वपूर्ण पूर्व मानव या होमिनिड थे, अतः इन्हें प्रोटो मानव या अर्ध मानव भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। लातिनी शब्द ऑस्ट्राल, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा का शब्द लिया गया है पिथिकस, जिसका अर्थ होता है वानर या एप। इन दोनों शब्दों से मिलकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम रखा गया है, अतः इसका अर्थ हुआ दक्षिणी वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह आदि मानव में वानर के भी लक्षण रहे थे या रहे होंगे। उनका मस्तिष्क छोटा था, पिछले दांत बड़े होते थे, दांतों का व्यवहार वह अधिक कुशलता पूर्वक नहीं कर सकते थे। उनमें खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि अपना अधिक समय वह पैरों पर व्यतीत करते थे, बिताते थे। उनमें पैरों पर रहने योग्य क्षमता अधिक थी, जैसे आगे के अंगों का अधिक लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, घुटने के जोड़ों का घुमावदार होना। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क अधिक बड़ा, जबड़े और दांत भारी होते थे। विकास के प्रक्रिया में धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मानव के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अनेक उपजातियां बनी। इसमें था जिनजानथ्रोपस, जावा मानव या पिंथिकार्थोपस, पिंकिंग मानव या जिसको सिनार्थोपस या नियंडरथल मानव तथा क्रोमैग्नान मानव। भारत में मिले जीवाश्मों को रामापिथिकस और शिवापिथिकस कहा गया। जलवायु परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अस्तित्व समाप्त हो गया और आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग का आरंभ हुआ,
जिसमें पृथ्वी पूरा बर्फ के चादर में ढक गई। इसके चलते वायुमंडल में बहुत सारी परिवर्तनें हुई। वनस्पति की स्थिति में परिवर्तन आया। तापमान और बारिश में कमी के कारण जंगलों की कमी हो गई, जंगलों का लगभग विनाश ही हो गया और दूसरे ओर घास के मैदान में बढ़ोतरी हो गई, छोटे छोटे पौधों में बढ़ोतरी हो गई। बदलती परिस्थिति में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आरंभिक स्वरूप में परिवर्तन आया। उनका जंगलों में रहना कठिन हो गया क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों का स्थिति खराब हो गया। उस तरह का वातावरण ही नहीं रहा कि बड़े पौधे सरवाइव कर सके। छोटे छोटे पौधों का ज़्यादा विकास हुआ। 13 लाख वर्ष पूर्व यह प्रजाति लुप्त हो गई और इनके स्थान पर वैसी प्रजातियों का उदय हुआ जो जंगलों के साथ साथ घास के मैदान में भी रह सके। और इसी में होमो वंश के आदि मानव थे। इनकी उत्पत्ति 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व हुई। इसी परिस्थिति के बीच अब हम लोग होमो के बारे में पढ़ते हैं कि होमो भी लैटिनी भाषा से ही लिया गया है। इसका अर्थ होता है आदमी या मानव, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो के मस्तिष्क थोड़ा अधिक विकसित थे। वे अधिक बुद्धिमान थे। उनके जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे थे। यह भिन्नता संभवतः खान पान के परिवर्तन के कारण परिवर्तित हुआ होगा। शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर होमो को विभिन्न प्रजाति समूहों में विभक्त किया गया है। पहला होमो हैबिलिस, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा होमो सैपियंस। अब होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले और होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले, दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलने की क्षमता का विकास होने के कारण आदि मानव के हाथ मुक्त हो गए और उनकी अधिक एनर्जी सेव होने लगी, जिसमें वो दूसरा काम आसानी से कर सकते थे। हाथों की शक्ति का विकास होने लगा, हाथ की मांसपेशियां विकसित होने लगी, पैरों का ताकत बढ़ने लगा, पैरों की क्षमता बढ़ने लगी। लेतोली तंजानिया से खोजे गए होमिनिड्स के पैरों के जो जीवाश्म प्राप्त हुए तथा हादर इथियोपिया में मिली जीवाश्म की प्रमाणिकता मान के आधार पर मानव के दो पैरों पर चलना शुरू कर चुका था। होमो सैपियंस बुद्धिमान मानव थे। इन्हें ही आधुनिक मानव माना जाता है। अधिकांश आधुनिक मानव जातियां जापान के आइनुओ, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानवों से मिलती जुलती है। इस प्रजातियों की जीवाश्म अफ्रीका और एशिया के विभिन्न स्थलों